हेलो गाइस, वेलकम टू इंजीनियरिंग ब्रदर यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्लैब का जो कास्टिंग होता है, उसका जो ढलाई होता है वो कैसे होता है। उसमें जो सलिए जो लगे होते हैं उसकी जो डिज़ाइन है वो कैसी है, उसका एक प्रॉपर मेथड क्या है कास्टिंग करने का। फिर उसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि भाई स्लैब को कैसे कास्टिंग करते हैं, और उसके बाद जो स्लैब का जो ग्रेड है, वो सारी जो इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है आपके जो घर का जो स्लैब है उसको बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ वो करता है वो प्लाई लगाता है। मतलब वो पूरा शटरिंग करता है उसका, और वो शटरिंग करने के बाद उसके ऊपर वो सलिए बांधता है, उसके बाद उसका ढलाई करता है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो शटरिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले शटरिंग में हम बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो प्लाईवुड का यूज़ करता है, मतलब प्लाई बोर्ड का यूज़ करता है। तो वो एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। उसका जो सरफेस होता है वो एकदम स्मूथ होना चाहिए। मतलब अपना जो जब वो खुलेगा, अपना जो स्लैब खुलेगा तब एकदम अच्छा दिखना चाहिए। सो तो उसमें अभी देखो प्लाई का अगर वो शटरिंग बना रहा है, वो शटरिंग जो लगा रहा है, तो वो कैसा होना चाहिए। तो उसके में उसमें क्या होना चाहिए, जॉइंट्स जो उसके आते हैं प्लाई के, मान लो प्लाई के जो बोर्ड हैं, जो लोहे के जो बोर्ड होते हैं उसके पास, वो जो उसको फिट करता है तो उसमें जॉइंट जो है उसको हमें उसका टेपिंग करना करना करवाना चाहिए उसके पास से। मतलब वो टेपिंग होना चाहिए। अगर वो उसका बोर्ड लगाता है तो उसमें क्या हो, टेपिंग करेगा ना, तो क्या होगा कि वो उसमें से जो अपना कंक्रीट का जो स्लरी होता है, जो सीमेंट प्लस वाटर, सीमेंट और वाटर होता है, वो नीचे नहीं गिरेगा। ताकि क्या होगा कि सेग्रीगेशन नहीं होगा, और अपना जो फिनिशिंग आएगा वो एकदम अच्छा आएगा। तो जहाँ जहाँ पे जॉइंट आते हैं वहाँ पे उससे हमें टेपिंग करवाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो अपना जो शटरिंग है, उसका जो लेवल है, लेवल एकदम अच्छा होना चाहिए। मतलब उसमें अपना जो कास्टिंग जो हो रहा है वो एकदम लेवल में होना चाहिए। तो उससे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना जो स्लैब है, स्लैब को भी लेवल, उसका जो शटरिंग है उसको भी लेवल में रखना पड़ेगा। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं कि ऐसे ही वो शटरिंग ठोक देते हैं और उसमें लेवल वेवल देखते नहीं है, जिसके कारण से क्या होता है, जब स्लैब जो खुलता है तो वो ऊपर नीचे से दिखता है। उसके बाद उसके उसने जो शटरिंग लगाया है उसको जो सपोर्ट दिया है, वो सपोर्ट में वो जैक यूज़ करता है। तो वो जैक, सभी जो जैक होते हैं या फिर वो लकड़े के प्रॉप्स होते हैं, वो एकदम टाइट होने चाहिए। मतलब अगर लूज़ रहेगा तो क्या होगा, जब उसमें हम उसका ढलाई करेंगे तो वो बैठ जाएगा और वो स्लिप भी हो सकता है, जिससे क्या होगा, अपना जो स्लैब होगा वो पूरा झुक जाएगा। तो पूरे वो जैक्स होते हैं वो टाइट होने चाहिए। उसके बाद उसमें हमें कवर बवर सब लगवाना चाहिए उससे। अगर वो कवर नहीं लगवाता तो फिर उससे काम ही नहीं करने का, क्योंकि कवर तो बहुत ज़रूरी है। कवर लगाओगे, उसके ऊपर आप वो सलिए बंधवाओगे, उसके बाद उसका कास्टिंग करवाओगे। फिर जब वो शटरिंग लगा रहा है तो उसी टाइम पे क्या, उसमें ऑयलिंग करवाना उसका बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऑयलिंग नहीं करेगा तो उसका जो सरफेस जो आएगा अपना स्लैब का, वो एकदम बेकार आएगा। तो सब बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो पैसा कमाने के लिए वो ऑयल बॉयल नहीं लगाते, बस डायरेक्ट ऐसे शटरिंग ठोक देते हैं, उसके बाद उसमें सलिए बांध के उसका कास्टिंग कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए शटरिंग लगाने के टाइम पे। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, रेनफोर्समेंट, मतलब जो सलिए जो बांध रहा है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। अभी हम जो उसमें जो स्लैब करने के लिए जो सलिए जो बांधता है उसके बारे में देखेंगे। सलिए जो होते हैं बेसिकली स्लैब में, एक स्लैब का जो सलिए होते हैं वो होते हैं, उसके बाद जो बीम के सलिए होते हैं वो होते हैं। मतलब दो उसमें मैं उसको दोनों में डिवाइड कर रहा हूँ, बीम के सलिए और स्लैब के सलिए। अगर वो सलिए कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बांध रहा है तो आपको एक चीज़ सबसे पहले करनी है कि एक इंजीनियर बुला के उसको, जो उसने सलिए बांधे हैं उसको आपको अच्छे से चेक कराना पड़ेगा। जो अभी आप जो वीडियो में स्लैब देख रहे हो उसमें यहाँ पे मैं उसका जो स्लैब का जो रेनफोर्समेंट है उसका, मैं यहाँ पे उसका स्पेसिंग चेक कर रहा हूँ कि भाई स्पेसिंग इसका सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका स्पेसिंग 7 इंच होना चाहिए, सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पे वो मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं उसके बीम के जो सलिए हैं उसकी स्पेसिंग चेक कर रहा हूँ।
कि उन लोगों ने जो बीम है उसमें जो उसका स्टीरप्स जो आता है उसकी कैसी स्पेसिंग रखी हुई है। तो यहाँ पे 6 इंच का जो उसने स्पेसिंग रखा है। जो दूसरी एक चीज़ जो आपको चेक करनी है कि आपका जो कॉलम है, कॉलम जब आप स्लैब कास्टिंग कर रहे हो तो ऊपर उसको मतलब स्लैब के ऊपर हम डोगला प्रोवाइड करते हैं। डोगला मतलब कि जब हम स्लैब के ऊपर जब हम पैरापेट बनाएंगे ना, तब ये मतलब आगे फर्दर एक्सटेंशन अगर आपको दूसरा माला बनाना है तो क्या होगा कि ऐसा हमको ऐसा सलिए बांध के कॉलम को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका लैपिंग करके उसके बाद उसके यहाँ पे सलिए बांधे हुए हैं। स्लैब का जो पूरा रेनफोर्समेंट है वो चेक हो जाने के बाद आपको उसमें स्लैब में उसमें शटरिंग में जो ऑयलिंग है वो किया है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद वो पूरा एकदम साफ़ होना चाहिए। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आपका जो शटरिंग वो है पूरा साफ़ होना चाहिए। सो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे थोड़े कचरा बहुत यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सब कचरा वो साफ़ कर लेना चाहिए। जब वो कास्टिंग करे उससे पहले ये साफ़ कर देना चाहिए। तो ये मेन चीज़ आपको ख़ास कॉन्ट्रैक्टर के पास से करानी पड़ेगी कि पूरा अपना शटरिंग है वो साफ़ होना चाहिए। सो अभी मेन जो चीज़ है वो स्लैब कास्टिंग। स्लैब का जो कास्टिंग है वो हमें कैसे करवाना चाहिए। तो सबसे पहले उसका जो रेशियो जो होता है, जो कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा, वो रेशियो पूरा डिज़ाइन में दिया होता है, उसमें ड्राइंग में दिया हुआ होता है। तो वो उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। उसमें प्लस माइनस हमें उसको करने ही नहीं देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा वो मिक्स कर रहे हैं पूरा, और उसमें जो मटेरियल जो है वो डाल रहे हैं मिक्सचर में। यहाँ पे देखो आप, वो कपची डाल रहे हैं, रेती डाल रहे हैं, सीमेंट डाल रहे हैं। सो उसको पूरा मिक्स अच्छे से होमोजीनियस मिक्स अपना बने कंक्रीट, तो पूरा अच्छे से उसको मिक्स होना चाहिए। फिर पानी जो है, पानी एक्सेस में ज़्यादा आपको पानी नहीं डालना है, क्योंकि देखो ज़्यादा पानी डालोगे ना तो क्या होगा पता, क्रैक थोड़ा जल्दी आ जाएगा। तो पानी थोड़ा मेंटेन करना है आपको। यहाँ पे जो वीडियो दिखाया है इसमें इन लोगों ने रेशियो मेंटेन किया नहीं है। ये इन लोगों ने बहुत ही बड़ा यहाँ पे गलती किया है, एकदम रेशियो मेंटेन ही नहीं किया है कोई। और इसमें यहाँ इन लोगों ने मेन जो चीज़ वो डाली है वो एक अच्छा काम किया है इन लोगों ने, कि यहाँ पे उन लोगों ने एक फाइबर्स डाले हुए हैं। जिससे क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो वीडियो में वो फाइबर्स डाल रहे हैं, जिससे क्या होता है स्लेब में क्रैक कम आता है, और उसका जो थोड़ा टेंसल स्ट्रेंथ है वो भी थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये फाइबर्स आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए उसमें स्लैब में। फिर उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करके फिर उसके बाद इसको यूज़ करना चाहिए मटेरियल को। जो ये अपना मटेरियल है पूरा अच्छे से वो बन जाए, उसके बाद उस मटेरियल को लिफ्ट के ज़रिए हमें ऊपर लेके, उसके बाद उसमें उसको यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे व्हील बोरो उसको बोलते हैं, उसमें लेके उसके बाद उसको कंक्रीट को डाला जाता है स्लैब के ऊपर। यहाँ पर पूरा एक प्रोसेस है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि आप कॉन्ट्रैक्टर जो है आपका वो कैसे पूरा कास्टिंग करेगा। और कास्टिंग के दौरान जो मेन चीज़ है वो है वाइब्रेटर। वाइब्रेटर के बिना स्लैब करने ही नहीं देना है आपको। वाइब्रेटर जो है वो मेन यूज़ होना ही चाहिए। अगर वो वाइब्रेटर यूज़ नहीं कर रहा है तो फिर कुछ मतलब नहीं है। वाइब्रेटर अच्छा यूज़ करेगा तो क्या होगा, हनीकॉम्ब अपना नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो नीडल वाइब्रेटर है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। कॉन्ट्रैक्टर के पास से आपको कवर अच्छे से लगवाना है। फिर अपना शटरिंग जो ऑयलिंग किया है वो अच्छे से होना चाहिए। ये देखो मैं यहाँ पे आपको कवर दिखा रहा हूँ कि कवर यहाँ पे कैसा होता है। बीम की जो डिटेलिंग है उसके हिसाब से बीम के जो सलिए हैं वो बंधे हुए होने चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, इसके बाद ही आपको कास्टिंग करवाना है। और यहाँ पे वाइब्रेटर का यूज़ बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वाइब्रेटिंग कर रहा है।
वाइब्रेटिंग जो मेन है वो अपना जहाँ जहाँ पे वो बीम कॉलम के जो जंक्शन आते हैं, जहाँ पे वो पूरा मतलब दोनों बीम और अपना कॉलम जहाँ पे जॉइंट होता है, वहाँ पे मेन अपना वाइब्रेटिंग होना ही चाहिए। और पूरे स्लैब में अच्छे से वाइब्रेटिंग करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका जब वो शटरिंग खुलेगा तो उसमें क्या होगा कि वो कपची कपची नहीं दिखेगा, हनीकॉम्ब नहीं दिखेगा आपका। सो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो पूरा वो वाइब्रेटिंग कर रहा है, जहाँ जहाँ पे बीम है वहाँ पे कर रहा है, और जहाँ पे स्लैब है वहाँ पे पूरे में वाइब्रेटिंग कर रहा है वो। यहाँ जो कंक्रीट है उसमें पानी इन लोगों ने ज़्यादा मिला दिया है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, पानी इतना भी ज़्यादा आपको नहीं मिलाना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि पानी इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मिला दिया है, जिसके कारण पूरा जो स्लैब है वो बहुत ही बेकार बना है। वो आगे मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसा पूरा स्लैब बना है इसका। यहाँ पे आप पूरा प्रोसेस देख रहे हो कि वो कैसे उसका कास्टिंग कर रहा है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा स्लैब में पानी ज़्यादा डलवाते हैं, क्योंकि उनसे क्या उससे क्या होगा पता है, वो जो उसका जो मिस्त्री होता है वो उसको थोड़ा जल्दी होगा, मतलब वो जल्दी काम कर पाएगा, कंक्रीट को जल्दी खींच पाएगा और उसको जल्दी अच्छे से लेवल कर पाएगा। लेकिन ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है, उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो एकदम लूज़ मतलब कम हो जाता है। तो आपको पानी थोड़ा कम रखना है स्लैब में। मैं यहाँ पे आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ कि कितना पानी यहाँ पे इन लोगों ने डाला हुआ है। देखो पूरा पानी अलग हो गया स्लैब से। ये चीज़ आपको करनी नहीं है, जितना पानी ज़्यादा डालोगे उतना आपके लिए बहुत ही मुसीबत का काम है। इन लोगों ने जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत सारा पानी डाल दिया है। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो वो उसका थिकनेस चेक कर रहा है कि स्लैब का थिकनेस कितना है। तो यहाँ पे जो स्लैब है उसका जो थिकनेस है वो 125 mm है, मतलब 5 इंच का यहाँ पे थिकनेस है। तो वो क्या करेगा, वो सलिए में 5 इंच पे वो बाइंडिंग वायर बांध देगा, उसके बाद उसका स्लैब का जो थिकनेस है उसमें वो सलिया डालेगा, तो मतलब 5 इंच यहाँ पे मिलना चाहिए, थिकनेस के हिसाब से 5 इंच मिलना चाहिए। यहाँ पे देखो कितना पानी मिलाया हुआ है। देखो पूरा यहाँ पे जो स्लरी है वो पूरा आपको दिख रहा है, ये एकदम बेकार काम किया है इन लोगों ने। पानी क्या होगा, वो नीचे लीकेज हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो कपची पूरा रह जाएगा, मतलब वो आपका सरफेस पूरा ख़राब कर देगा। अब यहाँ पे आप देखो कि पूरा जो कंक्रीट है वो ढलाई करने के बाद उसके ऊपर फिनिशिंग अच्छे से करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो अपना मास्टर मास्टर उस मतलब वो रंधा लेके वो पूरा उसको अच्छे से फिनिशिंग कर रहा है। यहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा है, उसके कारण क्या करना पड़ रहा है, उसको थोड़ा सूखने देना पड़ रहा है, उसके बाद वो उसके ऊपर मास्टर मारेगा ताकि अपना पूरा स्लैब है वो एक ही लेवल में हो। ये आपको लेवल आपको मेन देखना है कि लेवल आपका एक ही लेवल में होना चाहिए, या तो फिर स्लोपिंग में होना चाहिए, या तो फिर लेवल एक ही लेवल पे होना चाहिए। क्योंकि ऊपर नीचे अगर लेवल होगा तो वो बहुत ही दिखने में ख़राब दिखेगा। देखो आप यहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा डाल दिया है। अभी ये क्या करेगा, इसको एक बार थोड़ा लेवल कर देगा, उसके बाद उसको थोड़ा पानी ऊपर का वो सूखने देगा, उसके बाद उसको लेवल कर देगा ये। आपको आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको मेन इसी चीज़ पे फोकस अच्छा करना पड़ेगा, लेवल में। उसके बाद उसकी जो क्वालिटी है वो, और उसका जो शटरिंग वो लगा रहा है वो, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान देनी पड़ेगी। सो यहाँ पे आप देखो पूरा जो स्लैब है उसमें इतना सारा पानी डाल दिया है ना। यहाँ पे मैं आपको रुको दिखाता हूँ। देखो जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा पूरा स्लैब है इसका, एकदम बकवास काम किया है। इसमें इन लोगों ने एक चीज़ एक सही की है, वो है इसमें वो फाइबर्स डाले हैं। वो फाइबर्स डालने के कारण थोड़ा बेनिफिट होगा, लेकिन पानी बहुत ही इन लोगों ने ज़्यादा डाल दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फाइबर्स भी दिख जाएंगे, और पानी एक्सेसिव जो है, ज़्यादा क्वांटिटी में जो पानी डाला है वो भी दिख रहा है यहाँ पे।
तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को पूरा ख़त्म करता हूँ, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।